नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 37 प्रकरण हो चुके हैं और आज 38वां प्रकरण है और 10वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के रथ के ऊपर मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी थोड़ी सी लीला अक्रूर जी को दिखाई थी, जिससे कि अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर का अवतार हैं और अब ये अपने हाथों से अवश्य ही कंस का वध कर देंगे। इस प्रकार रथ आगे बढ़ रहा था और मथुरा के नज़दीक पहुंच गया। जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा के पास पहुंचे तो रथ से उतरकर अक्रूर जी ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे चाचा, हम कंस को मार करके फिर आपके घर आएंगे। इतने में नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल भी वहाँ पहुँच गए थे। श्री कृष्ण जी विश्राम स्थल में रुक गए। इसके बाद नंद बाबा से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरा नगरी देखने के लिए निकले। तो वहाँ पर कंस का धोबी बड़े सारे कपड़े लेकर के जा रहा था। वह नशे में धुत था। उसने श्री कृष्ण को देखकर और ग्वालों को देख करके बहुत सारे अप्रिय वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने उसे एक ही चपत लगाई और वह वहीं ढेर हो गया। उसके सारे कपड़ों को ग्वाल बालों ने उल्टा सीधा पहन लिया। यह देखकर उसी समय वहाँ पर बाइक नाम का दर्जी, जो कि हरि भक्त था, वहाँ आया। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सभी कपड़ों को ग्वाल बालों से हिसाब से काट छाट के उनको पहना दिया। इतने में श्री दामा नाम माली ने भी सुंदर पुष्पों से बना हुआ हार भगवान श्री कृष्ण के गले में पहनाया। भगवान ने दर्जी को एवं माली को दोनों को वरदान देकर वहाँ से विदा किया। उसी समय बाजार में कुब्जा नाम की एक दासी भी थाली में चंदन और धूप दीप लेकर श्री कृष्ण को तिलक लगाने लगी। भगवान ने उसी समय उसका कुबड़ापन वहाँ पे ठीक कर दिया और वह एक अति सुंदर रूपवान स्त्री हो गई। यह देखकर सभी मथुरा वासियों की वहाँ पर भीड़ लग गई। इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक ड्योढ़ी में महादेव का विशाल धनुष रखा हुआ है और पहरेदार उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। पहरेदारों के मना करने पर भी श्री कृष्ण बलराम वहाँ पे प्रवेश कर गए और खेल खेल में दोनों भाइयों ने शिव जी के धनुष को उठा लिया। यह देखकर पहरेदार उनको रोकने के लिए आए तो श्री कृष्ण ने उनको वहीं पर ठंडा कर दिया और श्री कृष्ण बलराम ने उस धनुष को ऊपर उठा करके बीच में से उसके 2 टुकड़े कर दिए। धनुष टूटने की आवाज़ इतनी तेज आई कि कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ घबरा गया। कंस के सेवकों से उसने पूछा कि यह किस चीज़ की आवाज़ है। तब उन्होंने उसे बताया कि यह श्री कृष्ण ने ड्योढ़ी में रखा हुआ धनुष तोड़ दिया है। यह सारा दृश्य देख करके सब मथुरावासी हंस रहे थे कि कंस ने घर बैठे हुए ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन,
धनुष के टूटने से कंस बहुत ही भयभीत हो गया था। सुखदेव जी ने फिर कहा कि हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण बलराम, नंद बाबा एवं सभी ग्वाल बाल रंगभूमि के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ द्वार पर कुवलयापीड़ हाथी, जो कि 10,000 हाथियों का बल रखता था, रास्ता रोक करके खड़ा था। श्री कृष्ण और बलराम ने आगे बढ़ करके हाथी से भारी युद्ध किया। श्री कृष्ण हाथी के ऊपर चढ़ गए और श्री बलराम जी ने हाथी को दांतों से पकड़कर उसके साथ भयंकर युद्ध किया। अंत में दोनों भाइयों ने मिलकर के कुवलयापीड़ हाथी को धराशायी कर दिया। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि हाथी ने श्री कृष्ण जी को पहचान लिया था और उसने उन्हें झुक करके प्रणाम किया और स्वयं ही रास्ता दे दिया। रंगभूमि में कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। जब उसे समाचार मिला कि कुवलयापीड़ हाथी मारा गया है तो कंस और भी घबरा गया। कंस वास्तव में अंदर से खोखला हो चुका था। जैसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम ने उसके द्वारा भेजे गए सब दैत्यों की बारी बारी से हत्या की थी, उन सब समाचारों को सुनने के बाद कंस घबरा कर अंदर से बिल्कुल ही खोखला हो गया था। कुवलयापीड़ हाथी के मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम रंगभूमि में पहुंच गए। उनके पहुंचते ही यह घोषणा कर दी गई कि श्री कृष्ण और बलराम का चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों से युद्ध होगा। यह सुनकर नंद बाबा, ग्वाल बाल बहुत ही चिंतित हो गए। मथुरावासी भी कहने लगे कि यह तो बहुत ही गलत हो रहा है। मल्ल युद्ध बराबर की उम्र वालों में होता है। चाणूर और मुष्टिक दोनों मजे हुए पहलवान थे और श्री कृष्ण और बलराम दो सुकुमार बालकों की तरह उनके सामने खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने हंस करके चाणूर से कहा, हे चाणूर, आप दोनों तो बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान हो और हम दोनों तो अभी छोटे बालक हैं, इसलिए आपका और हमारा युद्ध अच्छा नहीं लगता। तब चाणूर ने कहा, हे कृष्ण, तुमने मथुरा से भेजे गए सभी दैत्यों का नाश किया है। तुमने कालिया नाग को नथा है, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठाया है। अगर ये सारी बातें सच्ची हैं तो तुम्हें हमसे भी कोई भय नहीं लगना चाहिए, अतः हमसे युद्ध करो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो हम दोनों भाई तैयार हैं। इस प्रकार कहने के बाद श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ और बलराम जी ने मुष्टिक के साथ युद्ध शुरू कर दिया। बड़ा भारी युद्ध हुआ। कभी चाणूर ऊपर आ जाता था, कभी श्री कृष्ण ऊपर आ जाते थे, कभी मुष्टिक ऊपर आ जाता था, कभी बलराम ऊपर आ जाते थे। बहुत देर तक भारी युद्ध हुआ। अंत में दोनों भाइयों ने चाणूर और मुष्टिक को धरती पर गिरा दिया और उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख करके कंस बहुत ही घबरा गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह देख करके कंस वहाँ से भागने की योजना सी बनाने लगा, परंतु वह ऐसा कर नहीं सका। तब उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, दोनों कृष्ण और बलराम बालकों को पकड़ करके कारागार में बंद कर दो। उसका यह हुक्म सुन करके सभी
सभी मथुरावासी हंसने लगे। उसी समय कंस का आदेश पा करके उसके सेवकों ने जा कर के श्री कृष्ण बलराम को घेरना चाहा, परंतु श्री कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी सेवकों को एकदम बड़ी फुर्ती से मार गिराया। यह देखकर कंस और भी घबरा गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा में पहुंचकर अपनी लीलाओं के द्वारा कई कार्य किए और अंत में चाणूर और मुष्टिक को भी मार गिराया। कंस यह सब देखकर बहुत भयभीत था और कंस का हाल हम अब आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे आनंद घन मोहन नंदलाल चले आओ। हे आनंद घन मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।